हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा को कहा है कि पानी देना पुण्य का काम है और इसके लिए सतलुज का पानी हरियाणा तक पहुंच सके, इसको लेकर वो जगह देने के लिए भी तैयार है। बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सर, SYL को लेकर हमेशा से हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा के बीच में जो विवाद है वो चलता रहता है। ऐसे में आपने एक बीच का रास्ता निकालने की कहीं ना कहीं एक पेशकश की और कहा है कि सतलुज का पानी जो है वो हरियाणा में पहुंच सके, उसको लेकर किस तरह से ये जो है पॉसिबल हो सकता है? नहीं, हमने नहीं कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से हमारी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बात अपनी रखी थी। उस बात के संदर्भ में मैंने कहा था कि आप पानी तो पुण्य का काम है, तो आप जितना पानी ले जाना चाहते हैं आप ले जाइए, आप अपनी नहर बनाइए, अपना खर्चा कीजिए। और इसी प्रकार की बात हमारे से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी की थी। हमने दोनों को कहा कि हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है और हम चाहते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, हम सब लोग भारतवासी है और अगर कोई पानी का सदुपयोग करना चाहता है और लेना चाहता है, अपना खर्चा करे और उसके बाद ले जाए। सर, इसका जो रास्ता है किस तरह से दिया जा सकता है और क्या इसको लेकर क्या बीच में क्या होगा इसको लेकर? नहीं, वो तो सब सर्वे तय करेंगे कि कैसे लाना चाहता, तो हरियाणा सरकार तय करेगी, दिल्ली सरकार तय करेगी। हाँ, उसका तो वो ही DPR बनती है, फिर किस रास्ते के थ्रू आना है वो तो हाँ, जब मर्जी चाहे वो उसका सर्वे करवाए, हमसे परमिशन ले सकते हैं, हम परमिशन देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान आपने कहा कि ये मुद्दे पर बातचीत हुई थी। उसी दौरान वाटर सेस को लेकर भी बातचीत हुई थी और आपने कहा था आधिकारिक लेवल पर ये जो मीटिंग्स हैं ये आगे चलती रहेंगी। कितने डेवलपमेंट्स उसमें हो पाए हैं? वाटर सेस के मामले में जो भी अड़चने हैं, या तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को हम समझाने में नाकाम रहे हैं, लेकिन जो नहरों से निकलता हुआ पानी है उस पर तो कोई सेस लगा नहीं है। पानी पर सेस नहीं है, बिजली की जो जनरेशन वाटर के द्वारा होती है उस पर सेस है। तो पानी पर कोई सेस नहीं। जो पंजाब में नहरें हैं या SYL है, कोई भी नहर है, उस पर कोई सेस नहीं है। लेकिन वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 के करीब डैम बने हैं, उन डैम में जो पानी होता है, उस डैम से जब बिजली के लिए वो पानी छोड़ जाता है तो उस पर जो जनरेशन है उस पर सेस है, क्योंकि रॉ मटेरियल पानी है, तो उस पर हमने सेस लगाया। फिर उस डैम के आगे जो पानी है उस पर कोई टेस्ट सेस नहीं है। जो हिमाचल के बांध है, उनके बांध से पीछे वाले पानी पर जब वो रिलीज होता है तो उस पर सेस लगाया। उसके आगे तो जितनी भी नहरों में बहता हुआ पानी है वो सेस उन पर हिमाचल की जनता ने, ना हरियाणा के किसानों को और ना पंजाब के किसानों पर कोई ऐसी बात कही है। तो सर, क्या दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से, हिमाचल की तरफ से? वो समझते भी बहुत अच्छी तरह, पर राजनीतिक दृष्टिकोण से कई बार मजबूरी होती होगी कि राजनीतिक बयान देते होंगे, मेरा तो ये मानना है। उनको सब कुछ चीज़ों का पता है, लेकिन अब चुनावों के वक्त ऐसी बातें उठती रहती है। बिल्कुल। सर, चुनावों के वक्त एक मुद्दा और भी उठता है, वो है चंडीगढ़ UT जो है इस पर हक का, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और दशकों से इस पर किसका कितना परसेंटेज है इसको लेकर जो लड़ाई है वो दोनों प्रदेशों के बीच चलती आ रही है। अब हिमाचल का भी जो 7% के लगभग हिस्सा है चंडीगढ़ में, उसको लेकर भी चर्चाएं जो है हो रही हैं। देखिए, जब हाँ पंजाब था तो हिमाचल उसका हिस्सा था, हरियाणा भी उसका हिस्सा था। जब एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको हक मिलता है तो हिमाचल को भी मिलना चाहिए। ये हमने नहीं तय किया, ये 1966 के जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें तय किया गया। तो हम उस हक को मांग रहे, कानून ने हमें अधिकार दिया है और इसमें ना तो पंजाब को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना हरियाणा को होना चाहिए, क्योंकि ना तो पंजाब का कोई चीज़ जा रही है ना हरियाणा की कोई जा रही है। वो तो हम UT होने के नाते भारत सरकार से इस मांग की है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे जो लोग हैं उनको हिस्सा मिलना चाहिए। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, आखिरी सवाल है आपसे। हरियाणा में इस वक्त पूरी तरह से चुनावी माहौल जो है वो बना हुआ है और अगर हरियाणा कांग्रेस की स्थिति को हम देखें तो कहीं ना कहीं काफी अलग अलग फाड़ जो है वो बने हुए हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि हुड्डा साहब जो है वो सरकार बनाए, मुख्यमंत्री फेस उन्हें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस पूरे राजनीतिक सिचुएशन को आप हरियाणा में कैसे देखते हैं आगामी इलेक्शंस के दृष्टिकोण से? देखिए, ये तो जो खेमों की बात होती ना, ये एक परसेप्शन विकसित किया जाता है।
हाथ के निशान के नीचे सभी एक खेमे इकट्ठे है। ये सिर्फ हाथ के निशान की लड़ाई है और हाथ का निशान जिस व्यक्ति को मिल जाता सभी खेमे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये कहना कि ये खेमा है वो खेमा, सब खेमे खत्म हो जाते हैं जिस दिन हाथ का निशान जिस चुनाव वाले लड़ने वाले व्यक्ति को जाता उस दिन सब खेमे खत्म हो जाते हैं। और ये कुछ परसेप्शन ऐसी विकसित करती है विपक्षी पार्टियां कि जो सरकार सत्ता में आनी है, जैसे हरियाणा में लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति बड़ा है, लोग कांग्रेस को हरियाणा में सरकार में लाना चाहते हैं और जब हरियाणा में सरकार में लाना चाहते हैं तो उनके पास कोई बीजेपी के सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा ही वो हिमाचल प्रदेश में कहते रहे कि खेमे हैं, खेमे, कोई खेमा नहीं होता, हाथ का निशान ही सबसे बड़ा खेमा है। तो इसलिए इस बात को कहना उनका राजनीतिक एक प्रोपोगंडा होता है जिसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में। लेकिन जब अब हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, जब चुनाव आएंगे तो उस समय वो फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और सही समय आने पर लोग सही फैसला लेंगे। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।